अस्सलाम वालेकुम जी। ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके जी, बेहतरीन है। तिलावत हो जाए जानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई कल मैंने करेक्शन ऑफ एरर का क्विज दिया था। हो गया? हो गया हैंडल ना? ये फंसा था। सही सही गलत। हाँ भाई, आई थिंक कि ये सफिशिएंट टाइम है। हो जाना चाहिए। अब तक हो गया? कर रहे हो? करेक्टिंग एंट्री, तभी तो सवाल बना के लाया हूँ ताकि उस पर हाथ साफ हो। अभी करते हैं, चलो। अच्छा भाई चले, अब मुझे एक बात बताएं। मेरा जो साल शुरू हुआ है, मैंने ये कहा कि भाई जुलाई 1 2020 से लेके 30 जून 2021 ये पहला साल सिक्योरिटी के लिए है। पर मेरा बीच में आ गया है ईयर एंड 31 दिसंबर 2020। सही है जी। अच्छा भाई, अब समझने की बात यह है कि बोला हमने जब रिव्यू किया इसको तो पहली चीज इसमें आई कि इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स हमने की हुई है, अकाउंटेड फॉर एज अ फाइनेंशियल एसेट, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे की है, जबकि हमें करनी चाहिए थी किस पे? अमोर्टाइज कॉस्ट पे। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो एंट्रीज में जो एंट्री बनी होगी। सही है जी, फोकस हो गया। तो उसमें पूरा फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाएगा। हमने कहा सबसे पहले आप बात करें सर फेस वैल्यू की। अच्छा, फेस वैल्यू आपकी एक सिक्योरिटी की है 1000 इंटू 5 मिलियन आ गया। अच्छा भाई, प्रीमियम भी दिया 40 का। 40 इंटू 5000 आ गया। ये आ गई 5.2 मिलियन की प्रीमियम दिया हुआ है ना सवाल में। अच्छा भाई, अब हम आ गए 1,25,000। ये सीन है। अच्छा भाई, अगर मैं इसी को उठा के यहां कॉपी करूं तो ये हम यहां पे लिख लेते हैं एंट्रीज टू बी मेड। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताएं भाई, सबसे पहले जुलाई 1 2020 को 5.2 मिलियन से हुई होगी डेबिट। एसिडी है ना? अच्छा, ये वाला ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ये 5.2 मिलियन। एक मिनट में 5.2 मिलियन से ये हो गया कैश क्रेडिट। सही है। फिर इसने एक और एंट्री बनाई, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसेट और कैश क्रेडिट। कितने से? नहीं नहीं, वो डबल क्यों करता है भाई? जो उसने किया हुआ है वो करो बस। उसने ये किया हुआ है। अच्छा भाई, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ने एसेट बना दी और ये इसने पहले दिन की अकाउंटिंग कर ली। अच्छा। हाँ, 53.25 से नहीं बना सकते ना, क्योंकि जानी इसमें से 1.25 तो वो अमोर्टाइज कर रहा है ना।
तो उसने वो अलग रखा हुआ है, तो जो उसने किया ही नहीं तो हम भी नहीं करेंगे, हम तो कह रहे हैं एंट्रीज मेड, ये बन चुकी है। सही है जी। अच्छा अब हम आ गए 31 दिसंबर 2020 पे। यहां पे आने से पहले आप जरा फोकस करें, ओपनिंग, कैश और क्लोजिंग। अच्छा भाई आप पहले आ जाएं 2020 की बात करें, ये आ गया 525 5.2 मिलियन। अच्छा इस सवाल में कूपन कितना है, कितना है, 11%। अच्छा ओपनिंग, इंटरेस्ट आ गया, कैश और क्लोजिंग। मैं आपके लिए आज पूरा आगे तक शेड्यूल बनाता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए। इधर देखो, मैंने ये कहा कि सबसे पहले सर मैं 2020 की बात करूं, तो हमने कहा ये हम बात कर रहे हैं जुलाई से दिसंबर की, अगर आप इस बात पे एग्री करें। हमने कहा ये आ गया 5.2 मिलियन। उसने जो अकाउंटिंग की हुई है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की हुई है, पर उसमें उसने उस बंदे ने बहुत सुकून से तामुल से समझो आज मेरी बात को, उसने फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में ही एक इसमें होते हुए भी एक भंड मार दिया कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करने की जगह क्या किया, अमोटाइज किया स्ट्रेट लाइन के ऊपर। एक तो पहली ये गलती की, और दूसरी अमोटाइज कॉस्ट की अकाउंटिंग करनी ही नहीं थी, अमोटाइज कॉस्ट की करनी थी, उसने किसकी की, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की। यानी सर अगर वो तमीज से फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का मॉडल फॉलो करता तो उसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर देना चाहिए था। एक तो पहले मॉडल गलत चूज किया और उस मॉडल के अंदर भी गलती की है। क्लियर है यहाँ पे, ये बात आपने यहाँ पे सवाल में देखी हुई है। अच्छा अब मैं अगर ये बात कहूं आपको कि इसका कूपन आपने कितना बताया, 12%, तो ये 12% आपने लगाया होगा 5 मिलियन पे। सही जी, यहाँ पे देख भी लेते हैं, 12% ऑफ 5 मिलियन फॉर 6/12, 3 लाख रुपए। कैश कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। सही है जी। आपने सिंपल एक काम ये किया बहुत फोकस के साथ, आप सिंपल लगता है, अभी आज के बाद इसको हटा के सिंपल रखते हैं। आप एक काम करें, इसको यहां पे उठा के सिंपल ये रख दें, 5.2 मिलियन। आप कहें कि आपने इसका अक्रूवल बुक कर लिया, दैट्स इट, इसको अलग रखते हैं अभी फिलहाल। सही है जी। हमने ये कहा इसने एंट्री क्या बनाई होगी, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम कितने महीने की, 6 मंथ्स की क्रेडिट, हमने याद दिलाने के लिए लिखा है यहाँ पे 3 लाख रुपए। फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने सिंपल देखो देखो पहले मुझे बताओ, ये एड क्लोजिंग में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट अलग है और मेरा इंटरेस्ट की अमाउंट अलग है, और अमोटाइज कॉस्ट के अंदर अमोटाइजेशन होती है, इसके अंदर कुछ भी अमोटाइज नहीं होता, तो इसलिए मैंने सिंपल सिंपल इसको अलग से रखा है। बैलेंस शीट में एंड में वो तब दिखा देना जब बच्चा अमोटाइज कॉस्ट हो, कि उसमें चीजें अमोटाइज होती हैं, ऐड होके या तो इंक्रीज हो रही होती हैं, ऐड होके या तो इंक्रीज हो रही होती हैं, या तो डिक्रीज हो रही होती है। यहाँ पे अगर मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूंगा ना, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको आगे तक अमोटाइज कर रहा हूँ, जबकि फेयर वैल्यू टू पीएनएल में क्या होता है, अमोटाइज नहीं होता। जो पैसे रिकॉर्ड करता हूँ वो रिसीव करता हूँ, तो मैं इसको रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड अलग कर रहा हूँ इंटरेस्ट रिसीवेबल के नाम पे। इसको यूं भी बना सकते हो, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, वो तब भी एसेट बन रहा है, पर मैं इसको इन्वेस्टमेंट में रखना ही नहीं चाह रहा बिकॉज देयर इज नथिंग टू अमोटाइज। बात क्लियर है? नहीं ना, अभी सवाल तो करो। देखो ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है ना, मैं वापस से फिर बता रहा हूँ। सर एक बार कैश का फिर बता दें बेटा, कैश का क्या बता दूं मैं, कैश मेरी जेब से फेयर वैल्यू के हिसाब से इतना गया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतनी पे की, टोटल जेब से इतना गया। मैंने कहा कि मैंने इन्वेस्टमेंट इतने की खरीदी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतने की पे की, उसने इसको एसेट बना दिया था। ये मैंने बेसिक अकाउंटिंग की है डे 1 की। शेड्यूल वाला कैश बेटा, शेड्यूल में तो है ही नहीं ना। मेरे को ये बात नहीं समझ आती कि आप लोग रीड क्यों नहीं करते हो, मेरी तो ये समझ से परे है। आप ये देखें, कल ऐसा पास पेपर करा चुका हूं कि जुलाई 1
2020 पे हमने एक्वायर किए 5000 बॉन्ड, और आगे वो लिख के देता है कि कूपन रेट इज 12% पर एनम पेएबल एनुअली ऑन 30 जून, लिख के दिया है। पर एनम का मतलब है सालाना पे होगा। साल खत्म हो गया है, 6 महीने हुए हैं, तो भाई 6 महीने जो हुए हैं तो मैं उस 6 महीने की सिर्फ इनकम रिकॉर्ड कर रहा हूं जिसको मैंने रिसीव, तो मैं वही लिख के बैठा हुआ हूं कि दिस इज माय इंटरेस्ट रिसीवेबल, और उसके अगेंस्ट में मैंने बुक की है इंटरेस्ट इनकम। तो इसने एक सवाल किया मुझसे कि साहब आपने इसको इन्वेस्टमेंट में क्लब क्यों नहीं किया, क्योंकि दिस डज नॉट पर्टेन टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे कुछ अमोटाइज नहीं हो रहा, मैंने उसको अलग से रखा है। ऑनलाइन वालों तुम सब यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल बेसिक बेसिक लेके चल रहा हूँ ताकि आगे तक लेके चलूं। क्लियर है जानिए आप? जल्दी से बता दो ऑनलाइन वालों, एकदम क्लियर होना चाहिए। ये तुम लोगों के लिए करा रहा हूँ करेक्शंस में। वेरी गुड, आगे सुनो। मैंने कहा सर ये कहानी यहां तक डन हो गई, आए देखते हैं अगले साल जाता तो क्या होता, क्योंकि ये तो इसके हिसाब से लेके गया ना। अभी आप ये समझेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि आपने ये गलती 2020 में ही डिटेक्ट कर ली है, तो आपने 2020 सही कर लिया। अगर ये गलती 2021 में आती तो कहां तक सही होता? 2021 तक, क्योंकि गलती पे कितने साल होती? 2 साल। अभी हमने ये गलती कहां डिटेक्ट की है, तो सही भी क्या करेंगे? 20 करेंगे। 2022 में, अच्छा 21 दिसंबर 2022 में, तो फिर अब हमें गलतियां कहां तक सही करनी है? 22 तक। चलो सही, अच्छी बात है, ये तो अच्छा है ना, आगे तक लेके चलते हैं। यूं कर लेता हूं तो मैं दोनों चीजें सिखाता हूँ, अलग अलग ईयर भी सिखाता हूँ और आज तक भी सिखाता हूँ। सही है, पहले एक एक करके ना, स्टेप बाय स्टेप चलना है इधर। अच्छा भाई अब इधर तो सुनो, मैं आ गया सर 2021 के अंदर, मैं आ गया 2021 के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे फोकस के साथ देखना। मैंने कहा सर पहले तो आ जाए आप जनवरी से जून तक, सही है जी, और फिर आ गया आपका जुलाई टू दिसंबर, क्योंकि ये साल में 2 पीरियड आएंगे। अब ये बात समझ आई? अच्छा भाई, पर यहां आने से पहले मुझे इसको फेयर वैल्यू पे लेके जाना होगा, क्योंकि उसने मॉडल कौन सा रखा हुआ है? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। यहां तक कोई मसला? मैं फिर बता रहा हूँ, पास पेपर हो चुके हैं, ऊपर की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि अपना सवाल बना के अगर एरर के साथ होता तो क्या होता। सही जी। अब मुझे एक बात बताएं, फेयर वैल्यू कितनी चल रही है? 1.20 चल रही है। अच्छा भाई, वो ऐसे पता लगा हमें कि 31 दिसंबर 2020 पे 1020 इंटू 5000, तो आप कह रहे हैं 1.2 मिलियन, 5.1 मिलियन। सर मुझे लॉस हो गया 1 लाख रुपए का, लॉस आ गया। अच्छा भाई, क्या मैं यहां पे फेयर वैल्यू लॉस पीएनएल डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 1 लाख रुपए से, और इसने एक और एंट्री बनाई है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की अमोर्टाइजेशन कितने साल? 5 साल। तो उसने क्या किया होगा भाई, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस 12,500 और ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसेट 12,500। यहां तक कोई मसला? कितने लोग ऐसे जिन्होंने ये यहां तक अकाउंटिंग सही कर ली थी? वेरी गुड। अगर तुमने क्लब भी किया था तब भी कोई मसले वाली बात नहीं है, अकाउंटिंग यही है। ये नहीं की थी, चलो सही है, यानी यहां तक क्लियर था 1 साल। अच्छा भाई अब इधर, पहले मैं इसी को आगे लेके जाऊं, फिर पहला साल सही करेंगे 2020। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, मेरे हिसाब से आप पहले साल के बाद ना अपनी इन्वेस्टमेंट को 5.1 मिलियन पे लेके आ चुके हो, क्योंकि 2021 के जनवरी में 5.1 मिलियन की होगी ओपनिंग। क्या मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? वही शेड्यूल चला रहे हैं, पर ईयर्स को हमने ब्रेक कर दिया, दैट्स इट। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब मैंने वापस से इंटरेस्ट बुक किया 3 लाख रुपए का, क्योंकि अब समझो क्योंकि अब इंटरेस्ट जो बकाया पूरा कितना था? 12%। 12% 5 मिलियन पे मिलेगा, ये तो पत्थर पे लकीर है फेस वैल्यू पे। तो 12% 5 मिलियन का कितना बनता है? 6 लाख रुपए। 6 महीने में पूरा पर एनम हो गया, पूरा साल हो गया। ये पहले बताओ, यहां तक बात क्लियर है? चले जी, अब मुझे एक बात बताएं, मैंने अपने पास अभी ये देखा कि मेरे पास ये दो मिला के
6 लाख रुपए हो गए। अच्छा, इसको इससे कंफ्यूज नहीं करना, ये सेमी एनुअली नहीं है। सेमी एनुअली का मतलब रिकॉर्ड होता पे भी हो जाता, रिकॉर्ड होता पे भी हो जाता, पर अब क्या हो रहा है, 2 बार रिकॉर्ड हो रहा है, 1 बार पे हो रहा है। सेमी एनुअली उसमें मतलब समझो, कोई मसले वाली बात नहीं है। सेमी एनुअली क्या होता है, 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, उसी महीने में क्या हो जाएगा, पे हो जाएगा, फिर 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, फिर पे हो जाएगा। यहाँ पे पर एनम है, यानी पूरा साल का इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा, फिर पे होगा। तो सर आपका सवाल ये होना चाहिए अलग अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बीच में ईयर एंड आ गया। बात क्लियर है? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करो, लॉजिकली चलना है, इसको लेके रटा नहीं लगाना, क्योंकि उसने आगे तक की अकाउंट नहीं पूछी आज तक। क्लियर है? जल्दी बता दो। वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ये बात समझ आ गई कि 3 लाख रुपए मुझे बल्कि 6 लाख रुपए मिल गए, ऐसा ही है? अच्छा भाई, पर अब अगर मैं यहां पे, प्लीज सुनिएगा, अब अगर मैं यहां पे देखूं तो अब मैं एंट्री बनाऊंगा सर 30 जून 2021 में आके मैं सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीवेबल को करूंगा डेबिट और इंटरेस्ट इनकम को करूंगा क्रेडिट। कितने से? अच्छा, मैंने, अब जरा बात समझिएगा, एक 3 लाख रुपए की इनकम मैंने 2020 में बुक की, एक 3 लाख रुपए की इनकम मैंने 2021 में बुक की, कुल मिला के मैंने 12% बुक की, 6 लाख रुपए। कितने पीरियड्स में? 2, एक पिछले साल, एक इस साल, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिस साल की इनकम है उसी साल में। तो भाई मैंने कहा कि ये रही मेरे पास ये वाली अमाउंट, ये रही मेरे पास ये वाली अमाउंट। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि अब मैं पैसे ले आऊं? यस सर। अब जब आप पैसे ले आएंगे ना, और इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से जानी? 6 लाख रुपए से। यानी इसने आपकी इन्वेस्टमेंट को नहीं छेड़ा, ना छेड़ना चाहिए, क्योंकि हम कूपन को अलग लेके चल रहे हैं, क्योंकि मॉडल कौन सा है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। जी ये तो पहले अप्रूवल बुक किया ना मैंने, अब मैं तो आसानी के लिए कर रहा हूँ ना, अब एक ही एंट्री बना दें। तो वही तो कह रहा हूँ, डायरेक्ट कैश आप 6 लाख ले आओ, इंटरेस्ट इनकम बुक करो, इंटरेस्ट रिसीवेबल को 3 लाख रुपए से कम कर लो। पर मैं आसानी के लिए, ताकि समझ आए, पहले 3 महीने 6 महीने का अप्रूवल, पहले 6 महीने का अप्रूवल, बाद में पूरे साल का पैसा आ गया। यस, क्योंकि मुझे पता तो होना मैंने पिछले साल कितना कमाया। सही है जी। सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाली अमाउंट बताएंगे कैसे आई? बेटा मैं वापस से बता देता हूँ, मैं आया इसलिए हूँ आज के दिन। ट्रांजैक्शन कॉस्ट की अमाउंट ऐसे आई है मेरे भाई कि इस 1250000 को आपने डिवाइड किया कितने से? 5, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, क्योंकि 6 महीने की अमोर्टाइजेशन थी। सही है? मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे आपके पास। 1250000 डिवाइड बाय 5 इंटू 6/12। अब यही हरकत मैं 30 जून पे भी कर सकता हूं, बकाया 6 महीने, 6 महीने की ये आएगी ना स्ट्रेट लाइन पे, नहीं आई बात समझ? तो अब 2 काम करो, या तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट 6 महीने में बुक करो, या तो पूरे साल की बुक कर लो, बात एक ही है। बट आई वुड प्रेफर कि मैं इसको हटा दूं, 1 साल बुक करूंगा ना पूरा, क्योंकि अब तो ये जैसे पीपी होता है पूरा साल चलता है ना, ये भी पूरा साल चलेगा। क्लियर है? अच्छा जी, ऑनलाइन वालों यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तुम सबको तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि हम एडवांस आगे चले गए इसको लेके जल्दी से। अच्छा, इसमें तो अमोर्टाइजेशन होगी नहीं ना, क्योंकि कौन सा मॉडल है, पीएनएल, तो इसमें तो अमोर्टाइजेशन है ही नहीं, इसमें सिर्फ कूपन रिसीट, दैट्स इट। देखो मैंने इन्वेस्टमेंट को कहां छेड़ा? हाँ हाँ, वो 6 महीने हुई। नहीं नहीं, देखो देखो, सुनो 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 भाई, आपसे कोई पूछे एक एसेट आपकी बुक्स में पड़ा हुआ है, वो बेनिफिट 6 महीने आपको दे चुका, तो 6 महीने की अमोर्टाइजेशन नहीं आएगी। एक एसेट आप जुलाई में खरीदते हो, दिसंबर तक चलता है। जून 21 में पूरे साल की कैसे कर सकते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट का बेड़ा गर्क हो गया ना, रिपोर्टिंग पीरियड आ गया बीच में।
मुझे अकाउंट्स क्लोज करने हैं ना, तो मुझे अकाउंट्स में एक्सपेंस तो दिखाना है। क्लियर है? अच्छा जी, मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ। सवाल ये था कि सर आप एक साथ 30 जून पे क्यों नहीं बुक कर रहे? भाई 30 जून पे बुक करूंगा तो आप पूरे साल का बुक कर लोगे, जबकि इसमें तो 6 महीने पिछले साल के, 6 महीने इस साल के हैं। तो आप सिंपल ये बात करें कि बकाया पूरा साल आप इधर बुक करेंगे, क्योंकि अब जनवरी से दिसंबर का होगा, तो पूरा साल ही होता ना। अगर रिपोर्टिंग डेट 30 जून होती तो ये पंगा ही नहीं था। तो मेरा, अब इसको मैं यूं कहता हूं, तुम लोग बात समझोगे अभी, सुनना, ये तो सुनो। अगर मेरा पीरियड जुलाई से जून होता ना, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट और मेरा ईयर एंड सेम होता। यहाँ पे पंगा किस बात पे? कॉन्ट्रैक्ट अलग है, ईयर एंड अलग है, तो वो यहाँ पे वही गेम कर सकता है 2 सालों की अकाउंटिंग पूछ के। क्लैरिटी है यहाँ तक? पक्का? ओके। 2021 की है, देख लो भाई एंट्री, सही है। अच्छा भाई, अब मुझे पता है कि यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट अभी भी कितने पे, दिस विल नॉट चेंज, क्योंकि कुछ अमोर्टाइज नहीं हो रहा। मैंने कहा सर फिर ये, अब मैं आ गया हूं जुलाई पे। भाई मैं जुलाई पे मौजूद हूं, तो जुलाई पे तो वही वैल्यू है ना जो जनवरी 1 पे थी, क्योंकि अब फेयर वैल्यूएशन कब होगी? 31 दिसंबर पे, एंड देयर इज नथिंग टू अमोर्टाइज। क्लियर है? पर अब इंटरेस्ट बुक करूं कितने महीने का? 6 महीने का। पक्की बात है? फिर 3 लाख रुपए क्यों? तो पहले क्यों बुक किया था? पिछले 6 महीने का। तो पिछले 6 महीने का बुक किया था, अब इस 6 महीने का। पर ये जो अब जो 6 महीने का बुक करोगे, क्या अभी रिसीव होगा या अगले साल? अगले साल के शुरू में या 6 महीने बाद? वेरी गुड, कॉन्सेप्ट समझ आया? ये टाइम मैनेजमेंट है, इसकी वेबसाइट और कुछ भी नहीं है। आगे लेके चलते हैं इसको। मैंने कहा सर आपने 3 लाख रुपए फिर बुक किया, पे करूं कुछ? नहीं, ये आ गया 5.1 मिलियन। कोई मसला यहां तक? चलें जी। अब सर मैं आ गया यहाँ पे 31 दिसंबर 2021 के ऊपर। 31 दिसंबर 2021 के ऊपर पहले आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसेट निकाल लें। 25,000 ये पूरे साल का है। अच्छा जी, तो सर पूरे साल की यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं 5। क्लियर है? अच्छा भाई, अब फिर मैंने ये कहा, मैंने एक सर इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, देखो नॉर्मल फेयर वैल्यू टू पीएनएल में इसमें क्या फर्क है? वहां पे इनकम रिकॉर्ड होते ही रिसीव हो जाती है। वैसे क्या एंट्री बनाते हो? कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट, यहाँ पे रिसीवेबल बुक करें, क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है, अभी रिसीव होगी बाद में। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट को भी इंटैक्ट रखना है। क्लियर है? अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओगे कि अब फेयर वैल्यू कितनी है? 1080। 1080 को मल्टीप्लाई करें किससे? 5.4 मिलियन। तो सर हमने ये कहा कि अब अगर मैं यहां पे रखूं 5.4 मिलियन, 3 लाख रुपए का क्या आ गया? गेन आ गया। तो सर इन्वेस्टमेंट डेबिट और फेयर वैल्यू गेन, बेटा पीएनएल है ना, ओसीआई नहीं है ये। पीएनएल फॉर द ईयर बनता है, तो जो फॉर द ईयर में होगा वो बुक करूंगा। 3 लाख रुपए। कंफ्यूज नहीं करना भाई अपने आप को, लॉस वॉस क्या रिवर्स करना। ओसीआई भी जो बुक करते हो तो उससे अक्यूमुलेटेड रिजर्व में खुद ही नेट होता है वो जाके। फॉर द ईयर तो अलग ही बुक करोगे ना, ये थोड़ी ना बताओगे कि रिवर्सल ऑफ प्रीवियस लॉस बुक या गेन बुक, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा भाई, इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, यहां तक कोई मसला? पहुंच गया ईयर एंड पे आखिर पे। अब तुमने अगर ये अगला बता दिया ना मुझे, तो गेम ऑन है। मुझे बताओ, अब आ गया 2022। सर आपने कहा जनवरी से अमाउंट कितनी लिखूं? 5.4 मिलियन। इंटरेस्ट भी इस पे लगाऊं या कूपन पे? तो अमोर्टाइज क्यों नहीं कर रहे? फेयर वैल्यू तो पीएनएल है। सर कितना बुक करेंगे? पहले आपने कहा कि सर आपने, अब आप आ गए सर 30 जून 2022 पे। इंटरेस्ट रिसीवेबल और इंटरेस्ट इनकम कितना जी?
अच्छा, उसने तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में तो वादा किया कि 12% देगा, आप उस 12% को 6 महीने में बुक कर रहे हो, सही है ना, और फिर एक साथ पैसे लेके आ रहे हो, क्योंकि वो उसको आपकी अकाउंटिंग से कोई गर्ज ही नहीं है, वो बोलेगा मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो भी अकाउंटिंग उसके हिसाब से करो। क्लियर है? अच्छा भाई, अब मैंने ये कहा कि कैश हो गया डेबिट, ये आ गया भाई 6 लाख रुपए, यहां तक कहानी क्लियर है? अच्छा भाई सर, अब मुझे एक बात बताएं, ये यहां पे आ गया 6 लाख रुपए। अच्छा, दिस इज नॉट हिटिंग माय इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ये कुछ अमोटाइज नहीं होता, ये आ गया 5.4 मिलियन। अब हम आ गए सर जुलाई से 5.4 मिलियन, क्योंकि जुलाई में अमाउंट विल रिमेन सेम। फिर कितनी इनकम? 3 लाख रुपए की, कुछ रिसीव नहीं होगा, ये आ गया 5.4 मिलियन। क्लियर है यहां तक? अच्छा भाई, ये भी बात मुझे समझ आ गई। अब मैंने कहा कि सर अब आप सिंपल एक काम करें, ये एंट्री कॉपी कर लें, यही चलता आ रहा है ना अगर वो यही अकाउंटिंग कर रहा है तो, और मेरे ख्याल से अमोटाइजेशन भी आएगी, ऐसा है पूरे साल की? सर ये आ गई पूरे साल की 25,000, बट ये हमने एंट्रीज बनाई हैं 31/2022 पे, पर सर फेयर वैल्यूएशन होगी बिल्कुल सही, और फेयर वैल्यू कितनी है? 1050, कितनी आ गई? 5 पॉइंट, लॉस आ गया कितने का? 150 का लॉस आ गया। ये रिटेन अर्निंग में खुद ब खुद नेट हो रहा होगा, प्रॉफिट से जा जाके वहां पे, उसकी मुझे पंचायत नहीं है। तो सर आपका फेयर वैल्यू लॉस इन पीएनएल डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 150 से, भाई वो अकाउंटिंग हो गई जो होनी चाहिए थी। क्लियर है? मतलब जो उसके हिसाब से होनी चाहिए थी, यूं कह लो। सही है जी? अब बताओ, यहां तक कोई सवाल तो मैं अवेलेबल हूँ। क्लियर हो गया? ये जानबूझ के सवाल बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, ताकि आपका लॉजिक क्लियर हो जाए कि आगे तक जाएगा तो वो क्या अकाउंटिंग करेगा। क्लैरिटी है? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करो जानी, क्योंकि ऐसा सवाल आए तो आपको मुसीबत नहीं होनी चाहिए। सही है जी? आपको पता होना चाहिए कि कब कैसे अकाउंटिंग चल रही है। ओके, बेहतरीन हो गया। अब आगे, अब हमने कहा कि सर एंट्री जो बननी चाहिए थी अब उस पर काम कर लेते हैं, तो इसको हम उठा के यहाँ ले आए ऊपर, तो वो अकाउंटिंग हो गई जो उसने की हुई है। कॉपी करना, 1 मिनट सबर कर ले यार जानी। अच्छा भाई, अब आप आ जाएं सर July 1, 2020 पे। ऐसा ही है? आई बिलीव कि पहली दिन की एंट्री में भी मसला होगा, ऐसा है? अच्छा भाई, वेरी गुड। तो हमने ये कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी डेबिट, सही है, 53,000 से, और कैश होना चाहिए था क्रेडिट 53,25,000 से। यहां तक कोई मसला? अच्छा भाई, अब हम बनाते शेड्यूल। यहां फोकस होकर देखना, तुम लोगों ने मुझे बताना है। ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश, क्लोजिंग। फेयर वैल्यूएशन तो होनी ही नहीं थी, क्योंकि मॉडल कौन सा है? अमोर्टाइज कॉस्ट का। अच्छा भाई, अब आप आ गए 2020 में। सही जी? 2020 के भी आप बोलेंगे सर जुलाई टू दिसंबर में। ये वैसे तुम लोगों के लिए बेंचमार्क सवाल है, अगर रिवीजन करना चाहो तो अच्छा सवाल है ये। इधर ओपनिंग आ गया सर 53,25,000। अच्छा, अब मुझे बताएं कि मैं कूपन से बुक करूं या आईआरआर? अच्छा, अब तो मैं आईआरआर तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि अब प्रीमियम भी अमोर्टाइज होगा,
ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी अमोर्टाइज होगी। ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल था। लॉजिक्स अपनी जगह होनी चाहिए, बाकी ये था। देखो मैं फिर बताऊं, तुमने पास पेपर्स किए हैं, हल्की एडजस्टमेंट थी इससे वो। बट अब अगर एक बात समझो कि बेसिक अकाउंटिंग भी तुम्हें आती है इन्वेस्टमेंट की, इशूअर की, हम तो उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं कि एरर हो जाए तो क्या होगा, अलॉन्ग विद के भाई ईयर एंड चेंज है, कॉन्ट्रैक्ट की डेट चेंज है। आगे मैं गया ऊपर, मैंने देखा सर आईआरआर कितना है, तो हमने देखा आईआरआर आ रहा है 11.5881। फोकस होके देखिएगा इधर, हमने कहा 11.5881। अच्छा वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। 11.5881 का जो आईआरआर है ना, ये पूरे साल का है। तो आप पहले काम करें, इसको मल्टीप्लाई करें इससे और 6/12। वेरी गुड यार, 308,533। कैश क्यों नहीं आएगा? अब पहुंचे उस जगह के कैश आएगा 6 महीने बाद। पर आई बिलीव कि दिस इज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मॉडल। आई बिलीव दैट दिस इज। तो अब इसके क्लोजिंग के अंदर आप इसको चिपका के वहां ले जाएं। नेक्स्ट वाला तो मैं सिखा रहा हूं। देखो अभी तो उस गली को जा रही है ना जो सुनी नहीं। पहली बात, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के अंदर क्या मैं इसको ऐड करके क्लोजिंग ले जाऊं इजी करने के लिए, क्योंकि फेयर वैल्यूएशन करनी है जो अलग रखोगे नहीं। बस अब बात समझिएगा तो देखिएगा, पहले मुझे आप खाली ये बताएं 5633,533। अभी मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात, पहले एक एक करके सुकून से, बिल्कुल कोई जल्दबाजी करनी नहीं ना। मैं तो तुम्हें वो केस बता रहा हूँ कि अगर अच्छा समझो एरर नहीं होता, इस विजन पे जाओ मेरे, मैं कहता हूँ अगर एरर नहीं होता इस सवाल में और तुम्हें बोलता सिर्फ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की अकाउंटिंग करके दो, तब भी यही करनी होती है ना। तो इस सवाल से आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट टेस्ट हो गए कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल अगर अलग अलग हो, ईयर एंड अलग हो, कॉन्ट्रैक्ट अलग हो, तो कैसे अकाउंटिंग होगी, और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट हो तो कैसे अकाउंटिंग होगी। इस सवाल के अंदर दोनों कॉन्सेप्ट टेस्ट हो गए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको एग्जामिनर बोले ये लो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की अकाउंटिंग करके दो जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की डेट अलग है और आपका ईयर एंड अलग है, और फिर एग्जामिनर बोले कि उसी सवाल को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट से करके दो जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की डेट अलग है और ईयर एंड अलग है, तो ये हम सीख रहे हैं। सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे इसमें। पहले बताओ पहला साल क्लियर है? ताजदार पहला साल क्लियर है? मोबाइल अंदर बिल्कुल ये मिस हो जाएगा ये बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आ गया 2021 पे। अच्छा अब पहले आप तो यहां पे आ जाएंगे भाई, पहले तो उसको उठा के आप ले आए सर यहां, जुलाई से दिसंबर ये रहा, जनवरी से जून। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछूंगा, मेरा ओपनिंग अब है 56,533,533, ऐसा ही है। अब मैं जो आईआरआर लगाऊंगा इस पे नहीं लगाऊंगा, इसी पे लगाऊंगा क्योंकि ये अब तक सेटल नहीं हुआ। तो मैं टेक्निकली वापस से बुक करूंगा 308। बात मुश्किल नहीं है, वहां पे कूपन 6-6 महीने में बुक हो रहा है, यहाँ पे आपका एक्चुअल कॉस्ट 6-6 महीने में बुक हो रही है। ये बात नहीं आई समझ? वहां पे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में जो इंटरेस्ट आप लोगों ने बुक करना था वो आपने 6-6 महीने में ब्रेक करके किया। पर अब आप ये तो मानते हो ना कि इस 30 यानी इस 11.588 के अंदर आपकी एडिशनल कॉस्ट नेट हुई हुई है। याद करो, अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर जितने भी प्रीमियम है ट्रांजैक्शन कॉस्ट से सब नेट हुआ हुआ है ना, तो वो पूरे साल बुक होना है ना, तो वो पूरे साल बुक हो रहा है, 6-6 महीने में बुक हो रहा है। पहले पूरे साल बुक किया करता था, अब मैं 6-6 महीने में बुक कर रहा हूं। बात अभी भी वही है, खाली पीरियड क्या हो गए, चेंज हो गए। पहले बताओ बात क्लियर है? फिर रिपीट कर रहा हूं, अगेन रिपीट कर रहा हूं फिर से। मैं कह रहा हूं कि मेरा साल की शुरुआत हुई थी 532। सुनो इधर, तुम लोग बताओगे मुझे इधर। एक और तरीका है तुम्हें समझाने का और बहुत आसानी से समझ आएगा, सारे काम बन गए के पहले खाली यहां देख लो तुम। क्या मैं कह सकता हूं कि इस 5325,000 के अंदर मेरी दो एडिशनल कॉस्ट हैं, प्रीमियम और, तुम मुझे जवाब दोगे, वो प्रीमियम और वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट साल साल अमोर्टाइज होगी। अच्छा किसके जरिए? तुमने पहला आईआरआर जो यूज किया इसके ऊपर वो 6 महीने का बुक किया, तो जब तक बकाया 6 महीने बुक नहीं करोगे तब तक वो पूरा अमोर्टाइज
नहीं होगा। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि थ्रू आईआरआर आपने अभी अमोर्टाइज करना है, पर पहले एक साथ हो जाता था क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट और आपका ईयर एंड सेम था। इस केस के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट और ईयर एंड अलग है। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को अपने हिसाब से चलाओ ना, खाली ईयर वाइज ब्रेक करो। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अभी भी मेरा आईआरआर उसी पे ही लगेगा, क्योंकि बकाया 6 महीने अब तक मैंने अमोर्टाइज, क्योंकि मुझे पता है मेरे आईआरआर के ब्रेकअप में 3 चीजें हैं, एक नॉर्मल इनकम, एक प्रीमियम, एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो आप तीनों चीजें बुक करोगे ना, बट एक साथ या 6-6 महीने में। मैंने अभी भी वही किया है, पर उस मॉडल में और इस मॉडल में फर्क क्या है कि वहां पे मेरा कोई भी चीज इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं होती, यहाँ पे सब मैं ऐड कर लेता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। खाली परसेंटेज लगाते वक्त ध्यान रखना, परसेंटेज लगाते वक्त ध्यान रखना। अब मैं आपसे एक बात पूछूं मजे की, तुम लोग बताओगे कूपन कितना मिलेगा? वेरी गुड यार। अब मैं आपको एक बात बताऊं, फोकस होके मुझे जवाब दो। दिस प्लस दिस माइनस दिस 53। अगर नॉर्मली भी करते हैं ना एक साल में, तब भी यही आंसर आता, पर आपने यही चीज रिकॉर्ड की है ब्रेक करके। पहले बताओ बात समझ आई? ये आपको समझाने का मकसद था कि अगर अमोर्टाइज कॉस्ट भी ब्रेक होके आ जाए तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करो। निशा मेरी बहन, ये बात क्लियर है? जल्दी से, जल्दी से सारे बच्चे, तुम लोगों के लिए भाई बनाए सवाल, जल्दी से बताओ। क्लियर है? वेरी गुड यार। देखो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कुछ भी पूछे वो तुम्हें आना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसको फेयर वैल्यू पे लेके जाएं या कुछ भी नहीं? वेरी गुड यार। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैंने इसको उठा के रख दिया 534206, ऐसा ही है? अच्छा अब मैं आईआर किस पे लगाऊं? 5633 पे नहीं, 534 पे। हाँ क्योंकि अब ये अमोर्टाइज हो चुका, क्योंकि एक साल इसको हो चुका। खुद सोचो यार, पूरे साल बुक नहीं करते तो अमोर्टाइजेशन नहीं होती। तो अब आपके पास आपका प्रिंसिपल का अमाउंट क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है, तो अमोर्टाइज भी वही होगा। क्लियर है? क्योंकि एक साल की अमोर्टाइजेशन हो चुकी है। कितना बुक करूं? 30, ये 6 महीने इंटरेस्ट ऐड करके बताओ। 5651, वेरी गुड यार। ये आ गया भाई 5651,588। अच्छा हम आ गए 2022 में, तो जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर। अच्छा भाई आपने कहा 5651,588 फिर इंटरेस्ट। वेरी गुड यार। ये आ गया 309522। अब वो वक्त आ गया कि भाई अब ये ड्यू हो गया, पे होगा 6 लाख रुपए। 111 है ना? सही है, 536111। क्या ये बात मानते हो कि अब 2 सालों की अमोर्टाइजेशन हो गई? ऐसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो 6-6 महीने में बुक करके एक साथ अमोर्टाइज करवा रहा हूं। क्या इससे मैचिंग कॉन्सेप्ट इंटैक्ट है? जिस साल की इनकम है उसी साल में रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा भाई अब सर मैंने कहा कि 53611110। हाँ अब ये आईआर लगाओ। 5671,735 चेक कर लो जी। 5671,735 यही है? अच्छा यानी सर हम इसको अमोर्टाइज करते रहे यहां तक ले आए। कैसे अमोर्टाइज हो रहा है? ऐड हो रहा है 6-6 महीने में, फिर पे हो रहा है, ऐड हो रहा है 6-6 महीने में, फिर पे हो रहा है। वैसे क्या होता था? ऐड होता था एक ही साल में, पे होता था उसी साल में। फर्क समझ आया? यानी फेयर वैल्यू टू पीएनएल भी 6-6 महीने वाला क्लियर है, अमोर्टाइज कॉस्ट भी 6-6 महीने वाला क्लियर है। खाली ब्रेक करके कर रहे हो और कुछ भी नहीं है इसमें लॉजिक इधर। चलें जी। अब अगर मैं वैसे अकाउंटिंग को फॉलो करूं, तो अगर तुमसे एग्जामिनर जैसे सिर्फ यहां पे सिनेरियोज बना देता हूं, व्हाट इफ ओनली दो 2021 की करेक्शन होती, 2021 बोल रहा हूं 20 की।
सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, क्या मैं कह सकता हूं कि व्हाट इफ ओनली 2020 की करेक्शन होती, 2020 की? जैसे ये ताजदार कह रहा है कि सर एंट्री बना दें, तो मैं एंट्री पहले बना देता हूँ, फिर इसकी करेक्शन एंट्री बना देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। नहीं अभी बन जाएगी एंट्री, तो बहुत आसान है इसकी, पहले दिन की एंट्री बना चुके थे आप, सही है जी। आप यहाँ पे 31 दिसंबर 2020 पे सिंपल एक ही एंट्री बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 308, अच्छा आप खुद देख लो ना, इसमें ये प्लस हो रही है ना इन्वेस्टमेंट, तो जाके ये बन गई। एंट्री में भी यही हो रहा है, शेड्यूल में भी यही हो रहा है, आप फोकस करें, एंट्री में भी यही हो रहा है, शेड्यूल में भी है। शेड्यूल में क्या हुआ था, जो भी इनकम रिकॉर्ड हुई थी मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट में क्या किया था, उसको ऐड कर दिया था, क्योंकि मुझे पता है आगे जाके ये अमोर्टाइज होगी, तभी मैंने उसको किसका पार्ट बना दिया, इन्वेस्टमेंट का। ऊपर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में क्या किया था, इन्वेस्टमेंट का पार्ट, उस इनकम को रिकॉर्ड करके इंटरेस्ट रिसीवेबल को बुक किया था, क्योंकि मुझे पता है उसमें कुछ अमोर्टाइज नहीं होगा। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? इस केस के अंदर मैंने इनकम बुक की है आईआरआर के जरिए, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्रीमियम दोनों है, पर मैंने उसको इंटरेस्ट रिसीवेबल बुक किया या इन्वेस्टमेंट में क्लब किया, इन्वेस्टमेंट में क्लब किया। क्लैरिटी है भाई? फेयर वैल्यू टू पीएनएल इज समथिंग डिफरेंट, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट इज समथिंग डिफरेंट। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, दोनों में फर्क समझ आ रहा है? देखो वहां पे ऊपर की एंट्री दिखा देता हूं, इस एंट्री के अंदर देखो आपने क्या बुक किया था, तो आपकी इन्वेस्टमेंट देखो यहां से यहां सेम हुई थी, इन्वेस्टमेंट में कुछ भी क्लब, क्योंकि भाई लॉजिक है मुझे कुछ अमोर्टाइज नहीं करना था, मैं क्यों ऐड करूं? बात समझ आ रही है? इसलिए मैंने पहले भी सिखाया कि आपने वहां पे अपनी इनकम को नॉर्मल कूपन से बुक करके अलग रखना है, क्योंकि वहां पे देयर इज नथिंग टू अमोर्टाइज। यहां पे क्या किया मैंने, इन्वेस्टमेंट में क्लब कर दिया, क्योंकि मुझे पता है अगले 6 महीने बाद ये अमोर्टाइज हो जाएगा, पैसे रिसीव होंगे। तो भाई बात क्लियर है? ऑनलाइन वाले जल्दी कंफर्मेशन दो तो फिर आगे की एंट्री बनाए जल्दी से। ओके, अब एक सिंपल उसूल, यहाँ पे दोनों एंट्री बन गई ना, पहले मैं शॉर्टकट पे तुम्हें एंट्री से मैच कराता हूं, इधर देखिएगा। मेरे हिसाब से मेरी इन्वेस्टमेंट, देखियो उधर देखो जल्दी से, मेरे हिसाब से मेरी इन्वेस्टमेंट इतने पे होनी चाहिए, इतने पे होनी चाहिए। किस मॉडल में? हमारे कैलकुलेटर पे लिख लो अपने पास, मैं तो सिंपल सिखा रहा हूं, दिमाग चलाओ अपना बस आज। 5633 533 पे होनी चाहिए। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं ना एंट्रीज को साइड में बाहर में गई एंट्रीज, मेरी इन्वेस्टमेंट आ इतने पे रही है, अच्छा क्या कितने का डिफरेंस है? 533। अच्छा तो मैं इन्वेस्टमेंट को कम करूं बढ़ाऊं, इंक्रीज करूं? पक्का? ये 5-6 पे, ऊपर कितने पे? 5 पॉइंट, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ज्यादा होनी चाहिए ना, मेरी है कम पे, तो मैंने कहा कि भाई मेरी हो गई इन्वेस्टमेंट डेबिट 533। आई एम लीस्ट कंसर्न अबाउट अदर हेड्स, मुझे इन्वेस्टमेंट सही मिल गई। अगर मैं इतने से एंट्री मार दूं तो मेरी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू टू पीएनएल से उठ के अमोर्टाइज कॉस्ट पे आ जाएगी। बात समझ आई? कुछ भी नहीं करो, जिंदगी सुकून में रखो। इन्वेस्टमेंट है कितने पे? 5.1 मिलियन पे, होनी कितने पे चाहिए? 5-6 समथिंग पे। तो 5.1 से 5-6 समथिंग पे आने के लिए कितने से बढ़ाऊं? इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दिया। पहले ये बता दो ऑनलाइन वालों, तुम सब इतनी सी भी कंफ्यूजन इसके अंदर, मैंने सिंपल फिनोमेना फॉलो किया है कि है कितने पे, होनी कितने पे चाहिए। यहां तक क्लैरिटी है? इंटरेस्ट इनकम तुम बता सकते हो मुझे, 3 लाख रुपए उसने बुक की हुई है, ये बात नहीं समझ आई? 3 लाख रुपए की हुई है ना? अच्छा भाई वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो, 3 लाख रुपए की उसने इनकम बुक की हुई है, और सर होनी चाहिए ऐसा ही है, तो 8533 से क्या करूं? 85 एक एक करके सही कर रहे हैं। अच्छा मेरे ख्याल से मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट सही हो गई, इनकम सही हो गई, पक्की बात है। मुझे लगता है उसने फेयर वैल्यू लॉस भी बुक किया था,
जो कि होना, रिवर्स करूं? अच्छा भाई, मैंने कहा फेयर वैल्यू लॉस को आप रिवर्स करेंगे तो वो होगा क्रेडिट, पक्की बात है। इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं छेड़ रहा क्योंकि वो अपनी वैल्यू पे आ चुकी है, जितने पे होनी चाहिए। कितने से? 1 लाख रुपए से। मुझे आप एक बात समझा दें, उसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस बुक किया था, वो रिवर्स होगा। तो मैंने ये कहा कि सर आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस कितना, 12,500। अच्छा, और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसिड है 1,12,500, क्योंकि 1,25 पे था, वो अमोर्टाइज होकर 1,12,500 पे होगा। तो मैं यहाँ पे 1,12,500 से उसको भी क्या करूंगा, रिवर्स कर दूंगा। पर अब मुझे अब एक बात बताएं, रिकॉल करते हैं सब। पहली चीज, इन्वेस्टमेंट समझ आती है? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल भी थी, अमोर्टाइज कॉस्ट पे आने के लिए इतने से बढ़ा दी। इंटरेस्ट इनकम का पंगा सही कर लिया, फेयर वैल्यू लॉस नहीं होना चाहिए था, रिवर्स कर दिया। ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सपेंस नहीं होना चाहिए था, रिवर्स कर दिया। ट्रांजेक्शन कॉस्ट का जो एसेट बना हुआ था वो रिवर्स कर दिया, क्योंकि हमने सब इन्वेस्टमेंट में क्लब किया हुआ था। हमने सब कहाँ क्लब किया हुआ था? इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब अच्छा, सैयद अली जैदी कह रहे हैं कि सर 1,25 से क्यों नहीं हो रहा ट्रांजेक्शन कॉस्ट एसेट? क्योंकि अली उसने 6 महीने अमोर्टाइज करने के बाद रखा हुआ था। अली बात क्लियर है, 1,25 पे नहीं है वो, 1,25 में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद था। क्लियर है? आगे सुनो इधर जल्दी। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना जी? बैलेंस हो गई? भाई सिंपल उसूल है यार, जो चीज उसकी किताबों में फजूल की बुक हुई हुई है रिवर्स कर दो, और जो चीज बुक होनी चाहिए रिकॉर्ड कर लो। इस पूरे सवाल के अंदर, इस पूरी एंट्री के अंदर, क्या ये चीज फजूल थी? यस। नहीं होनी चाहिए थी, उसने बुक किया हुआ है। फिर उसने उसी ट्रांजैक्शन कॉस्ट के एसेट को 1,25 पे कैपिटलाइज किया था, जिसमें से 125,000 में से 12,500 का एक्सपेंस हो गया था, तो बचा कितना था? 1,12,500। मैंने उसको रिवर्स कर दिया। सर फिर मैंने कहा इंटरेस्ट रिसीवेबल तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो भी है इन्वेस्टमेंट में क्लब होना चाहिए था। अच्छा, अब इधर समरी 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 इधर सुनो। क्या मैं कह सकता हूँ, जानी सुनना है इधर, क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने प्रीमियम, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इंटरेस्ट तीनों इन्वेस्टमेंट में क्लब किया हुआ है? इधर सुनो यार, ये बड़ी तुम्हारी अहम बात बता रहा हूँ, सोचने का तरीका है। क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने प्रीमियम, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, और तीसरा इंटरेस्ट को इन्वेस्टमेंट में क्लब किया हुआ अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर? सर इंटरेस्ट को कैसे क्लब किया हुआ? ये रहा 308 ऐड किया हुआ है ना। मैं कह रहा हूं जब सब इसके अंदर आ चुका है, इन्वेस्टमेंट तुम वैल्यू पे लेके आ चुके हो, तो तुमने इंटरेस्ट रिसीवेबल किस नाम का रखा हुआ है? उसको क्या करेंगे? हटा देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीवेबल तो तब होता है जब मैं कौन से मॉडल पे होता, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे। पहले बताओ, यहां तक क्लैरिटी है? पक्का? ऑनलाइन में तो जल्दी से बता दो, जल्दी से। हाँ भाई, इस वाली एंट्री में कोई मसला? इसको प्लीज कॉपी कर लो, एंट्री को। आगे चलें? पक्की बात है? चलो जी, अगर 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 कॉपी करना है अब्दुल मतीन, जानिए इसमें पूरी क्लास निकल जाएगी। एंड में कर लेना, पीडीएफ दे दूंगा अगर, इफ यू आर एग्री। क्लियर है अब्दुल मतीन? ओके। अच्छा भाई, व्हाट इफ ओनली 2020 करेक्शन, सही है जी। अब मैं कह रहा हूं व्हाट इफ 2021 करेक्शन। कैलकुलेटर अपने पास रखो। तुम मुझे बताओगे भी, तुम मुझे समझाओगे अभी। इधर मुझे एक बात बताओ जल्दी से, मेरी इन्वेस्टमेंट 2021 के अंदर, सही कह रहा हूं? अच्छा भाई, इतने पे होनी चाहिए ना? है कितने पे? इतने पे? अच्छा, 5.4 मिलियन पे है, 5.6 पे होनी चाहिए।
251 एजेड सब बिल्कुल आज तक की इन्वेस्टमेंट सही कर रहे हो। 251,588 ये आ गई सर इन्वेस्टमेंट, वो पे क्रेडिट बिल्कुल। यहां तक क्लियर है? इन्वेस्टमेंट क्लियर हो गई भाई, इन्वेस्टमेंट को कर दिया डेबिट। अब मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा, आप लोगों ने सही सही जवाब देना है, तो फोकस होके, क्योंकि वरना ये बाउंसर जाएगी। फोकस होके देख लो इधर प्लीज। मेरा ये मानना है, आपका भी यही मानना होना चाहिए, कि अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं तो ये आज तक का इंटरेस्ट इनकम है। वापस से रिपीट कर देता हूं तुम्हारे लेवल पे आके। इन्वेस्टमेंट वो आज तक की थी ना, मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट तुम लोगों ने सही की है, इन्वेस्टमेंट तुम लोगों ने सही की है, यहां तक कोई मसला? पक्का इन्वेस्टमेंट तुम लोग सही कर चुके हो, ये बात तो गारंटी है, क्योंकि अभी तुमने एंट्री मारी है इन्वेस्टमेंट की। मैं तुमसे ये कह रहा हूं, क्या ये मानते हो ये आज तक की इंटरेस्ट इनकम है, जो कि होनी चाहिए थी, जो कि क्योंकि अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का मॉडल है ये, ऐसा ही है। अच्छा, अब मैंने ये कहा कि अगर तुम ये 2 डब्बे प्लस करो, शुरू के 3, अच्छा यहां तक लगा दें, ये 9 लाख रुपए, यानी 9, अच्छा सिंपल रखो, मेरे ख्याल से 9 लाख रुपए का आज तक इंटरेस्ट इनकम बुक हो चुकी है। ये नहीं आई बात समझ? 9 लाख रुपए की आज तक इंटरेस्ट इनकम बुक हो चुकी है। मेरे ख्याल से इनकम बुक होनी चाहिए, अच्छा यानी यहाँ पे सर अगर वर्किंग बना दें हम, यहाँ पे बना लेते ना, इंटरेस्ट इनकम टिल 2021 9 लाख रुपए। हमने कहा इंटरेस्ट इनकम टिल 2021 टू बी बुक्ड, कितनी? 9,265,88 ये आ गया। अच्छा पहले बताओ यहां तक कोई मसला? अच्छा पर अब मसला क्या है, मसला क्या है वो देख लेते हैं। क्योंकि आपका पीएनएल अलग है, इक्विटी अलग है, ये बात नहीं समझ आया तो वापस से पूछ लेना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये बहुत एडवांस है, ये बहुत एडवांस जो तुम कर रहे हो। उसका बाप भी नहीं पूछे कि 2000, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं पूछे, हो सकता है। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुनो यार, देखो IAS 1 में वो कुछ भी पूछ सकता है ना, तो वो एरो तो किसी भी रंगो नस्ल का पूछेगा ना, तो हाथ साफ कर लेते ना जिस टॉपिक पे मौजूद है। एक चीज यहाँ पे क्लियर करूंगा मैं, क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इसको यूं ब्रेक करूं तो आप लोगों को क्या कहना है, इसमें से मैं 6 लाख रुपए निकाल दूं तो बच गया 3 लाख रुपए। ये है फॉर द ईयर 2021, ये बात अगर पिक कर पाए आप, फॉर द ईयर 2021 है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएंगे, अगर आप मुझे सिर्फ ये 2 सम करके दें, 308,553, ये 2 सम प्लीज, ये 2 सम करके दें, 308,618। अच्छा अब इसमें से ये निकाल दें, इसमें से ये निकाल दें तो फॉर द ईयर बचेगा, ये है ना 308, चेक कर लो, यही है ना 308,553,533। चलो भाई हमने कहा 308,533। मैं फिर बता रहा हूँ ये एक्सट्रीम मुश्किल है, मतलब ये एग्जामिनर का भी दिमाग यहाँ तक गया नहीं है, पर देखो कुछ उसने हल्का फुल्का टेस्ट कर चुका है एरर, पर उसने एरर क्या टेस्ट किया 1 साल का, हम क्या कर रहे हैं 1 साल से ज्यादा का। पर पहले ऑनेस्टली ये बता दो, आगे बाद में चलते हैं, 1 साल वाला क्लियर है जो ऊपर हमने क्लियर किया, अब देखते हैं दूसरे साल तक मैं सही करूं तो क्या होगा। इधर मैंने अलग किया किसी वजह से, क्या मैं कह सकता हूं ये एज एट 2021 है, ये फॉर द ईयर 2021 है, ये फॉर द ईयर 2022 है।
2020 है। ये मुझे कहानी समझ आती है। इन दोनों का सम आज तक, इन दोनों का सम आज तक का। अब इधर प्लीज फोकस के साथ, इधर जानी बिल्कुल फोकस रखना है इधर। मेरा ये कहना है कि मैं इन्वेस्टमेंट तो बैलेंस शीट आइटम में आज तक सही कर चुका हूं। पीएनएल बनता है 1 साल का, पीएनएल बनता है 1 साल का। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात पे फोकस करना। पीएनएल बनता है फॉर द ईयर का। तो जो लास्ट ईयर की गलती है, क्या इस साल के पीएनएल में सही करोगे या लास्ट ईयर के रिटेन अर्निंग में? याद करो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ओपनिंग रिटेन अर्निंग गलत होगा ना, तो तुम सही करोगे ओपनिंग रिटेन अर्निंग रेदर देन करंट ईयर। बात क्लियर है? ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ। रेट्रोस्पेक्ट बिल्कुल भाई, पिछले साल की गलती कब सही होगी? पिछले साल में। अच्छा, अब अगर मैं आपको एक बात कहूं, ये तो मैंने परफॉर्मा इसका बना दिया, ऐसा ही है। मुझे आप एक बात बताते हो, वेरी गुड, पिछले साल की गलती पिछले साल में सही होगी। भाई सैयद अली जरी कहते हैं 617066 आ रहा है फॉर द ईयर की अमाउंट कैसे आई? भाई ये देख ले यार, 308533 और 309522 तुमने ऊपर वाली चौरंगी चिपका दी है इसके साथ। फॉर द ईयर ये है ना भाई 2021। सही है सैयद अली जरी, दोनों अलग है, तुमने ऊपर वाली चीज को चिपका दिया इसके साथ। ये साल अलग है उसके 6 महीने और ये साल अलग है उसके 6 महीने। क्लियर है? आगे। अच्छा भाई क्लियर है यहां तक? ओके। अब सर ये वाली एंट्री हो गई मेरे से डन। अब अगर मैं एक एक करके आपसे ये पूछूं इस सवाल के अंदर और क्या मसला था लास्ट ईयर, जल्दी बताओ। एक एक्सपेंस बुक हुआ था, इधर प्लीज सुनना पहले, यहां पे एक एक समरी। क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे, अगर मैं यहां पे एक्सपेंस बुक्ड और इनकम बुक्ड, मैं बात कर रहा हूं 2020 की, सही है जी? एक एक करके यहां पे देख लेते हैं ताकि मैं सवाल को यहां पे फिर क्लोज करूं ताकि आसानी से प्रेजेंटेशन हो जाए। क्या मैं कह सकता हूं उसने एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस बुक किया है? जल्दी बताओ, यस और नो। 2020 में कितना बुक किया था? 12,500। ये उसने बुक किया हुआ है। हाँ भाई, उसने एक इंटरेस्ट इनकम बुक की है, कितने की? 3 लाख रुपए की। क्या मुझे ये बता सकते हो सर, ये समझ लग गई इन्वेस्टमेंट का नहीं? बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ मेरी जान, इन्वेस्टमेंट में तो कोई मसला नहीं है। फैजान फोकस होकर देखो, इन्वेस्टमेंट आनी इतने पे चाहिए, 2 सालों बाद इस पे होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट 2 सालों बाद उसने रखी हुई कितने पे? 5.4 मिलियन पे। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, जितने पे होनी चाहिए जितने पे है, दोनों का डिफरेंस एडजस्टमेंट मार दो, आज तक की इन्वेस्टमेंट सही हो गई। क्लियर है फैजान? नथिंग मोर देन दैट, सिंपल, दो क्लोजिंग का डिफरेंस ले लिया मैंने। ओके। अच्छा भाई आगे, पहले मुझे बताओ 2021 2020 का ये मामला क्लियर है? 2020 में एक्सपेंस बुक हुआ इतनी, इनकम बुक हुई इतनी। मेरे रिटेन अर्निंग के अंदर 2021 के अंदर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे रिटेन अर्निंग के अंदर 2021 के अंदर एक और चीज बुक हुई थी, फेयर वैल्यू लॉस, 1 लाख रुपए का। कितने का? 1 लाख रुपए का। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि अगर मैं इन सबको नेट कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा ओपनिंग 187 पॉजिटिव, मेरे ओपनिंग रिटेन अर्निंग के अंदर 2020 के अंदर ये टोटल इनकम मौजूद है 187,500 की। पहले बताओ यहां तक क्लियरिटी है? ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो क्या ये बात क्लियर है कि मेरे ओपनिंग रिटेन अर्निंग के अंदर 187,500 की इनकम मौजूद है? और ये, अच्छा अब पहले तो क्लैरिटी ये रखो कि मैं अब ये सोच के अकाउंटिंग कर रहा हूं कि ये मुझे एरर कब पता लगा है? 2021 में। क्योंकि अब मैं बोल रहा हूँ पिछले साल भी सही नहीं है, अगर सही होता तो मैं ये क्यों पंचायत करता। अब मैं कह रहा हूं मुझे एरर कब पता लगा? 2021 के एंड में, तभी मैं जाकर देख रहा हूं कि 2020 में क्या हुआ होगा, जबकि मुझे पता है 2020 में क्या क्या चीजें बुक हुई है। सुनो, एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस, दूसरा फेयर वैल्यू लॉस, तीसरा इंटरेस्ट इनकम। कितनी चीजें गई पीएनएल में? 3। मैंने 3 यहां पे रख ली।
और मैंने कहा तीनों को रख के देखूं तो मेरे रिटेन अर्निंग में 187,500 की नेट इनकम पड़ी हुई है, सबको नेट करने के बाद। ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग है। ये क्या है? ओपनिंग रिटेन अर्निंग। अब आप प्लीज फोकस करें यहाँ पे। क्या मैं कह सकता हूं कि 2020 में, नहीं 2020 ही पहले मैं बात कर रहा हूं, होना ये चाहिए था टू बी बुक के अंदर समरी के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए था, फेयर वैल्यू लॉस आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए था, इनकम कितनी होनी चाहिए थी बच्चों? सर ये रही 308,533। प्लीज इधर फोकस करना, मैं एक चीज मैच कराऊंगा। मैंने कहा इंटरेस्ट इनकम आ गई 308,533। मैंने कहा आपके रिटेन अर्निंग में, तुम लोग बताओगे मुझे, आपके रिटेन अर्निंग में 308,500 की इनकम होनी चाहिए थी, है कितने की? तो आपने इनकम कम बुक की हुई है। कौन से साल में? 2020 में, यही है ना? अच्छा भाई, आप इन दोनों का डिफरेंस लें, 121033। हमने कहा कि मेरे रिटेन अर्निंग के अंदर इतने का मसला है। कौन सा साल का? 2020 का। अगर मैं 2020 में होता कि यही इसी अमाउंट से मेरा पीएनएल हिट होता। मैं पीएनएल क्यों कह रहा हूं? पीएनएल का मतलब कि लास्ट ईयर होते तो पीएनएल सही करते, अब आगे आ गए हो तो रिटेन अर्निंग सही कर रहे हो। वापस सुनो, अगर मैं लास्ट ईयर में होता, अल्लाह की कसम क्या मेरा पीएनएल इतनी अमाउंट से ज्यादा होता? तो अगर मेरा पीएनएल इतनी अमाउंट से ज्यादा होता तो मेरा रिटेन अर्निंग भी इतनी अमाउंट से, जो कि अभी नहीं है। पहले बताओ 2020 की कहानी समझ आई? ये वही दूसरे तरीके से बताया मैंने, वर्किंग करके। अब आगे देखते हैं, तुमने एंट्री बनाई थी करेक्शन एंट्री 2020 की, आओ देखते हैं। 2020 की एंट्री पे मैं आया, कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर निकाला। इसमें से कितने आइटम पीएनएल के हैं? 3। कौन से? ये तीनों को प्लस करो। 121, ये क्या है? 033। ये तो राउंडिंग ऑफ कर फर्क है। खैर, अब जरा मेरी बात समझो, क्या मतलब समझ आया कि लास्ट ईयर करते तो भी यही किया था, अब कर रहे हो तो भी यही कर रहे हो, बट अब क्या पीएनएल में कर रहे हो, रिटेन अर्निंग में? पीएनएल को क्यों नहीं छेड़ रहे? फॉर द ईयर है और वो एज एट है। पहले बताओ, बात क्लियर है? ऑनलाइन हो जल्दी बता दो, यहाँ तक क्लैरिटी है? मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत हैवी चीज है ये जो मैं करवा रहा हूँ अभी, हद से ज्यादा हैवी है जी। वो बिल्कुल सही है, पर अगर फॉर एग्जांपल, ये तो मैंने प्रूफ करने के लिए ना कि ये हुआ हुआ है, सही है जी। एग्जाम के अंदर तो आपको, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा शेड्यूल देख के एंट्री मारो, तो उसके लिए पहले पीछे लॉजिक होनी चाहिए, सही है जी। पर देखो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितना मुश्किल कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ उतनी क्लैरिटी आ रही है कि भाई चल क्या रहा था। चलो जी, गुड। अब इधर देखो, ये एंट्री यहां तक क्लियर हो गई है। मैं अगर आपकी बात सुनूं और मैं आपको एक बात कहूं, इन्वेस्टमेंट सही हो चुकी है, यहां तक कोई मसला है? मैं एक और चीज कर रहा हूं, 121, ऊपर भी यही आ था ना, 121,033, सेम आ रही थी। क्लियर है? ओके। अच्छा भाई, इधर अब प्लीज सुनो, यानी अब वो बच्चे के पास पेपर ही सही है, इधर देखो, कोई मसले वाली बात नहीं है, इधर देखो। अब ये तो कंफ्यूजन नहीं है कि मैंने रिटेन अर्निंग क्रेडिट क्यों की, क्योंकि मैं पहली बारी में करता तुम लोग बिदक जाते हैं, तुम बोलते ये क्या है। भाई बात समझ आई? यानी अब मैं ये अज्यूम करके एंट्री बना रहा हूं कि पिछला कुछ भी सही नहीं हुआ हुआ। अच्छा, मैंने आज तक की इन्वेस्टमेंट सही कर ली, मैंने रिटेन अर्निंग सही कर ली, क्या ये रिटेन अर्निंग आज तक की सही की है, फॉर द ईयर की? ओपनिंग तक की, ओपनिंग तक की। फॉर द ईयर का कुछ भी सही नहीं किया, क्योंकि अगर जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ ना, अगर मुझे बैलेंस शीट में ओपनिंग रिटेन अर्निंग गिवन होती तो मैं इतने से एडजस्ट करता, क्योंकि अगर यही चीज सही हुई भी होती तो मेरी ओपनिंग रिटेन अर्निंग इतने से क्या होती, इंक्रीज हुई भी होती। ऐसा ही ना, जो कि अभी नहीं हुई भी, तभी मैंने रिटेन अर्निंग का इंपैक्ट दिखाया है। अभी फॉर द ईयर बाकी है, अभी फॉर द ईयर निकालो कैलकुलेटर जल्दी जल्दी से। अच्छा, अब इनकम के लिए क्या
इन दोनों को कंपेयर करूं, पक्की बात है। तो वो ये एजेड क्यों नहीं कर रहे? वेरी गुड, अब बात समझ आई सर। एजेड इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि 2020 आप एडजस्ट कर चुके हो, वो कहां फेंक दिया? वेरी गुड यार, पहले बताओ बात क्लियर है। अच्छा भाई, इसकी एडजस्टमेंट कितनी? सर आपने कहा कि 18055। वेरी गुड, इंटरेस्ट इनकम को बुक करूं? ये 1 साल की इंटरेस्ट इनकम है जो कि नहीं रिकॉर्ड हुई थी, हमने कर ली। अच्छा, पूरी रिकॉर्ड नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुई थी, जो कुछ नहीं हुई थी वो रिकॉर्ड की है। ऐसा ही है, आपके सामने है, मैं रिपीट कर रहा हूं। 6 लाख रुपए पे रिकॉर्ड हुई है, 618055 पे होनी चाहिए। कितने से बढ़ाया मैंने? 18055 से। कोई मसला? पक्की बात है। बाकी तुम बताओगे, मुझे लगता है इस कंपनी ने ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस किया होगा। पूरा रिवर्स कर दूं? सिर्फ इस साल का, पिछले साल का क्यों नहीं? वो रिटेनिंग ओपनिंग एडजस्ट हो चुका है। तो सर हमने कहा कि आप सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस 25,000 से रिवर्स कर दें। सर एक चीज याद आ रही है, फेयर वैल्यू लॉस भी तो बुक हुआ होगा इस साल, गेन आई डोंट नो व्हाट, कुछ भी। वो तो ओपनिंग था, इस साल वाला भी तो होगा। देखो समझो बात को, लास्ट ईयर तक क्या सही हुआ है? लास्ट ईयर वाला इस साल देखो, मैं बता रहा हूँ ना, एग्जामिनर का जिस दिन फेल करने का दिल हुआ ना, वो पूछ लेगा 2 साल, बोला खेलते रहो। पर एटलीस्ट नहीं, पर मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारा हाथ साफ होगा ना, मैं तुम्हें लिटरली बताऊं, तुम्हारी एंट्रीज पे ग्रिप होगी, आराम से हो जाएगा। खाली तुम्हें समझ आना चाहिए गेम क्या चल रही है। इधर चले, अब इधर मुझे बताएं, मैं आपको बताता हूं। इधर देखो, तुम लोग देखो इधर, $25,000 इसलिए पूरा रिवर्स किया क्योंकि 2021 के अंदर पूरा 25 बुक हुआ था। ऐसा ही है, ये देखो ये रहा। मैं कह रहा हूं मुझे गलती अब पता लगी ना, तो ओपनिंग तक ओपनिंग कर लिया, फॉर द ईयर में फॉर द ईयर कर रहा हूं। क्लियर है? 25 पूरा। अच्छा इधर देखो जल्दी, सारे बच्चे फोकस के साथ इधर। मुझे आप एक बात बताएं वापस से, क्या फेयर वैल्यू गेन रिवर्स हुआ या करें? होगा। तो पहले जो किया था वो क्या था? वो पिछले साल का था। अभी ऐसा तो किया, मैं कह सकता हूं ओपनिंग तक रिटेन अर्निंग में सही किया, इस साल जो सही करूंगा तो एजेड हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा। क्लियर है? तो सर मैं अभी फेयर वैल्यू लॉस, चलो जी गेन लिख लेते हैं। टू 2515, ये क्या अमाउंट थी? 25, ये कितना आ गया? 3 लाख रुपए। अच्छा अब तुम लोग आखिरी इसमें झलकियां वाकियां तुम बता दो। बैलेंस शीट एजेड की होती है ना? एजेड की होती है ना? सिर्फ मुझे इतना बता दो कि अब मेरे पास इंटरेस्ट रिसीवेबल कुछ होगा? यस, इंटरेस्ट रिसीवेबल उसने 3 लाख का बुक किया हुआ है, नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने तो सब इन्वेस्टमेंट में रखा हुआ है। हमने सब कहाँ रखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो हटा दो क्योंकि हमने तो शुरू से अमोर्टाइज कॉस्ट लेके चल रहे हैं। क्या कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसेट भी है? कितना है? कितना है? तो सर 87,500 कैसे? ये तो 112। ओके वेरी गुड। यानी सर कितने सालों की अमोर्टाइजेशन के बाद एसेट बचा है? 2 साल, यानी 1 ईयर और 0.5 ईयर। तो ये आ गया। यानी सर अब मुझे एक बात बताओ, इधर सुनो एक चीज बिफोर क्लोजिंग दिस, सुनो पूरा क्लास मैंने तुम्हें इस पे लगा दी, इधर सुनो। पर बात समझ आई? कॉन्सेप्ट समझ आ गया क्लैरिटी से? अच्छा इधर देखो, अभी इधर प्लीज 1 मिनट बैठिए। जानी सैफ, जानू बैठिए 1 मिनट इधर। एक चीज मुझे खाली कंफर्म करो, अगर मैं अब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मेरी बैलेंस शीट में मेरे एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट रिसीवेबल कम हो जाएगा, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसेट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। यानी अगर कोई आपसे पूछे, देखो सवाल की मंतक समझो, सवाल की मंतक इधर देखो, ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है, इसके अंदर क्या आ रहे हैं? टोटल एसेट्स। बहुत फोकस से सुनना, बहुत फोकस से सुनना, अगेन बता रहा हूं, इसके अंदर क्या आ रहे हैं? तुम्हें मैं रिपोर्टिंग सिखा रहा हूं, अकाउंटिंग सिखा दी ना, रिपोर्टिंग सीखो। टोटल एसेट्स आ रहे हैं,
लिखो अपने कैलकुलेटर में 54600 पूरा लिखना 546000000। सही है जी, पूरा लिख लिया 546000000। अब आप ये बताएं कि इस टोटल एसेट के अंदर, एक मिनट, टोटल एसेट के अंदर एक एसेट में ये प्लस है, पेन चेंज कर लेते हैं भाई, क्या मैं कह सकता हूं ये एसेट का प्लस है? एसेट में ऐड करो, टोटल एसेट्स है ना, सारे एसेट्स होंगे इसके अंदर, एसेट में ऐड करो। क्लियर है? अच्छा, फिर ये एसेट से माइनस करो, ये भी एसेट से माइनस करो, तो ये एसेट का एक पॉजिटिव आया, ये दो एसेट्स का नेगेटिव आया। नेट जो आंसर आ गया वो आपके एग्जाम में आंसर में जाएगा, उसके मार्क्स में लेंगे। अच्छा, वो अच्छा 2022 से ऊपर, ओके। अच्छा, अगर अज्यूमिंग, माय बैड, अगर अज्यूमिंग कि 2021 की फिगर हो तो फिर यही होता। अच्छा 2022 में जब, अच्छा आखिरी चीज पे मैं कंक्लूड करता हूँ, 2022 में अगर ये करेक्शन एंट्री करते तो रिटेन अर्निंग में 1.5 साल का इम्पैक्ट जाता और बाकी फॉर द ईयर में। बाकी बात है, हाँ हाँ, वो गलती, वो मैं बता रहा हूँ कि वो 2022 है, तो मुझे ये अकाउंटिंग एंट्री कब की करनी है? 2022 की। क्लियर है? यानी मन तक समझ आई, प्लस माइनस की एंट्री बना ली ना, आंसर आ जाएगा। सेट है? एक बात अभी मैं देता हूँ दस्ती, ये अच्छा ओके, ये राइट से मिटा दूं, तो एक ऐसा ही होमवर्क दे रहा हूँ ना जानी, टेंशन क्यों लेता है, अभी भेजता हूँ। सही है, ऐसा नहीं, इसी को कर लेंगे 2022 कर लेंगे ना। चलिए यार 2022 कर लेना, 2022 कर लेना, कुछ तो आएगा बेटा।